अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज हम देखेंगे नॉमेनक्लेचर ऑफ एंजाइम्स, दैट मीन्स नेमिंग ऑफ एंजाइम्स। अकॉर्डिंग टू आईयूबी, आईयूबी का मतलब होता है इंटरनेशनल यूनियन ऑफ biochemists. According to the International Union of Biochemists, there are various steps of nomenclature. Nomenclature के various steps होते हैं. How to provide the name of the enzyme. Mostly there are two types of the methods. एक को बोलते हैं हम old naming या और भी से ओल्ड नेम्स। पुराने ज़माने में एंजाइम्स को हम नाम देते हैं जब हम सुफिक्स के अंदर एस लगाते हैं। इन सुफिक्स एस वाज यूज्ड। सुफिक्स के अंदर किसी एंजाइम के सुफिक्स के अंदर एस इस्तेमाल किया जाता था, तो दैट substance where we use this ACE in a suffix position, we call it as an enzyme. Like अगर हम एग्जाम्पल देंगे लाइपेज, इसमें एस आ रहा है। इसी तरीके से एमाइलेज, जिस चीज के सुफिक्स के अंदर आप एस देखेंगे उसको हम एंजाइम कहते हैं। दैट मीन्स एस denotes an enzyme. एक और चीज थी सुफिक्स के अंदर इन। बहुत सारे एंजाइम्स को सुफिक्स के अंदर इन यूज किया जाता था। इन इज यूज्ड। फॉर एग्जाम्पल ट्रिप्सिन, इसमें इन आ रहा है पीछे, दैट मीन इट इज एन एंजाइम। काइमोट्रिप्सिन, दिस इज एन एंजाइम। Renin, etc. In case of suffix, now here is used in. If here is presence of in, we call it as an enzyme. Trypsin, chymotrypsin, renin, pepsin. इसी तरीके से तीसरा मेथड था ओल्ड नेम्स के अंदर सोरस से हम एंजाइम का नाम देते थे। फॉर एग्जाम्पल पैपेन एंजाइम का नाम है। ये पैपेन ऑब्टेन होता है, इसकी सोरस जो होती है इट इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम पपाया। को पपाया से पैपेन एंजाइम निकलता है, को सोरस से इस एंजाइम का नाम दिया जाता है। इसी तरीके से ब्रोमिलिन एक और एंजाइम है, दैट्स ब्रोमिलिन। पाइन एप्पल से ये हासिल होता है। दैट मीन्स पाइन एप्पल इज ए सोर्स ऑफ ब्रोमिलिन, बट इट बिलोंग्स टू फैमिली। ये पाइन एप्पल जो होता है ये बिलोंग करता है फैमिली से। उस फैमिली का नाम है ब्रोमिलिएसी। फैमिली से ये पाइन एप्पल बिलोंग करता है, तो वहां से रिलीज होता है ब्रोमिलिन। इसका मतलब है ओल्ड नेम्स तीन तरह के थे। नंबर 1, इफ वी यूज द वर्ड एस इन द suffix of an enzyme, that means lipase, amylase, sucrase, anything where we observe ACE in the suffix, that's an enzyme. दूसरा हमने बोला सुफिक्स के अंदर इन, जैसे कि ट्रिप्सिन, काइमोट्रिप्सिन, रिनिन, ये भी एंजाइम्स है। तीसरा मैंने बोला सोरस, अगर पपाया से पैपिन निकला तो पैपिन इज एन एंजाइम। ब्रोमिलिन ब्रोमिलिएसी फैमिली से ऑब्टेन होता है तो इसको हम एंजाइम बोलते हैं। ये है ओल्ड नेम्स। अब हम देखेंगे मॉडर्न नेमिंग क्या है।
modern naming. According to IUB, what is modern naming? पहला इसमें है कि on the basis of substrate. On the basis of substrate, जो सबस्ट्रेट है ग़िज़ा के मुताबिक हम एंजाइम का नाम देते हैं. फॉर एग्जांपल, हम सबस्ट्रेट को एस लगाते हैं. सुफिक्स के अंदर सबस्ट्रेट के सुफिक्स के अंदर एस इस्तेमाल होता है तो वो एंजाइम बनता है. फॉर एग्जांपल, हमारे पास है सक्रोज. सक्रोज इज अ सबस्ट्रेट. इस सबस्ट्रेट को हम एस लगाएंगे, नाउ इट बिकम्स सक्रेज. इसी तरीके से हम लैक्टोज के सबस्ट्रेट में हम एंजाइम एस लगाएंगे, दैट बिकम्स लैक्टेज. हाँ, माल्टोज के स्पिक्स में हम लगाएंगे एस, नाउ इट बिकम्स माल्टेज. इसी तरीके से आइसोमाल्टोज के स्पिक्स में लगाएंगे एस, नाउ इट बिकम्स आइसो माल्टेज. इसका मतलब है कि मॉडर्न नेमिंग में देखा गया है कि सबस्ट्रेट के ग़िज़ा के स्पिक्स में एस लगाना तो ये बनता है एंजाइम. तो ये इस तरीके से एंजाइम्स के नाम दिए जाते थे. अब दूसरा पॉइंट है ऑन द बेसिस ऑफ एक्शन ऑफ एंजाइम. एक्शन ऑफ एंजाइम, एंजाइम की क्या वर्क है, उस वर्क के मुताबिक एंजाइम का नाम दिया जाता था. उसमें है फॉर एग्जांपल हम बोलेंगे डिहाइड्रोजनेशन. डिहाइड्रोजनेशन जब आप जनेशन बोलेंगे, दिस इज अ प्रोसेस, का मतलब है हाइड्रोजन को बाहर निकालना. डिहाइड्रोजनेशन, हाइड्रोजन को बाहर निकालना. तो ये इसके लिए जो एंजाइम दरकार होगा उस एंजाइम का नाम रखा गया इसी प्रोसेस के ऊपर, इसी काम के ऊपर, दैट इज नोन एज डिहाइड्रोजनेस. एंजाइम का नाम रखना एंजाइम की एक्शन पे. एक्शन क्या है, एक्शन ऑफ एंजाइम क्या है, उसी पे एंजाइम का नाम रखना. फॉर एग्जांपल, प्रोसेस इज डिहाइड्रोजनेशन, ये प्रोसेस है, ये एक्शन है, उसी पे एंजाइम का नाम रखा गया. उसमें कौन सा एंजाइम लगता है, दैट इज डिहाइड्रोजनेस. इसी तरीके से सपोज हमारे पास रिडक्शन है. रिडक्शन में एंजाइम इस्तेमाल होता है रिडक्टेस. इसी तरीके से ऑक्सीडेशन, अंदर एंजाइम यूज होता है ऑक्सीडेस. एक और प्रोसेस है दैट इज कॉल्ड डिकार्बोक्सिलेशन. जब हम डिकार्बोक्सिलेशन बोलेंगे तो इसमें एंजाइम यूज होता है डिकार्बोक्सिलेस. डिकार्बोक्सिलेशन का मतलब होता है कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर निकालना. डिकार्बोक्सिलेशन मीन्स टू रिमूव कार्बन डाइऑक्साइड, बट द एंजाइम यूज इज डिकार्बोक्सिलेस. या इसी तरीके से बहुत सारी प्रोसेस, कार्बोक्सिलेशन, उसमें कार्बोक्सिलेस होता है. लेटेस्ट मॉडर्न नेमिंग जो है, तीसरा जो लेटेस्ट मॉडर्न नेमिंग जो होती है, इसमें दोनों चीजें आती है. ऑन द बेसिस ऑफ सबस्ट्रेट, एक तरह से सबस्ट्रेट, एंड ऑल्सो ऑन द बेसिस ऑफ केमिकल रिएक्शन. इसमें दोनों चीजें आती है. सबस्ट्रेट क्या है और काम क्या है, एक्शन क्या है, इन दो को मिला के सबस्ट्रेट, ग़िज़ा एंड ऑल्सो द केमिकल रिएक्शन, एक्शन क्या है, केमिकल रिएक्शन क्या है, इन दो को मिलाने के बाद एंजाइम का नाम बनता है. फॉर एग्जांपल, एक एग्जांपल मैं आपको यहाँ पे दे रहा हूँ. पायरीवेट इज अ सबस्ट्रेट
डिहाइड्रोजनेस, पायरुवेट डिहाइड्रोजनेस, पायरुवेट के अंदर हाइड्रोजन बाहर निकालना। डिहाइड्रोजनेस ये तो सबस्ट्रेट है। डिहाइड्रोजनेशन ये एक्चुअली दिस इज अ प्रोसेस, डिहाइड्रोजनेशन इसका मतलब है प्रोसेस है डिहाइड्रोजनेशन। डिहाइड्रोजनेशन का मतलब है पायरुवेट से हाइड्रोजन को बाहर निकालना। इसके लिए जो एंजाइम इस्तेमाल होगा इन द प्रेजेंस ऑफ एन एंजाइम नोन एज पायरुवेट डिहाइड्रोजनेस। मैंने बोला ये इस तरीके से है। पायरुवेट सबस्ट्रेट है, इससे हमें बाहर निकालना है, इसको हमें डिहाइड्रोजनेशन करनी है। डिहाइड्रोजनेशन मीन्स एक्शन करनी है। इसको क्या, कौन सी एक्शन? इसमें हाइड्रोजन को बाहर निकालना है। डिहाइड्रोजनेशन भी मौजूद है और पायरुवेट भी मौजूद है। इस डिहाइड्रोजनेशन को एस लगाना इन द प्रेजेंस ऑफ एन एंजाइम, उसको बोलते हैं पायरुवेट डिहाइड्रोजनेस। इसका मतलब है कि इस एंजाइम में हमें दोनों प्रोसेसिंग नजर आती है। पायरुवेट मीन्स सबस्ट्रेट, डिहाइड्रोजनेस एक्चुअली इट इज डिहाइड्रोजनेशन। इसमें सबस्ट्रेट भी मौजूद है इस एंजाइम में और इस एंजाइम की एक्शन भी मौजूद है। ये क्या कर रहा है? एस लगाने से ये एंजाइम बन गया। तो इस एंजाइम के अंदर सबस्ट्रेट भी मौजूद है। सबस्ट्रेट कौन है? ग़िज़ा कौन है? और उसमें कौन सी प्रोसेस होती है? फॉर एग्जाम्पल डिहाइड्रोजनेशन होती है। तो इस एंजाइम को हम पायरुवेट डिहाइड्रोजनेस कहते हैं। पायरुवेट में डिहाइड्रोजनेशन हो जाएगी, हाइड्रोजन बाहर आएगा, तो इन द प्रेजेंस ऑफ एन एंजाइम दैट एंजाइम इज नोन एज पायरुवेट डिहाइड्रोजनेस। इसका मतलब है लेटेस्ट मॉडर्न नेमिंग जो है वो ऑन द बेसिस ऑफ सबस्ट्रेट एंड केमिकल एक्शन है। तो एंजाइम इन दो को मिला के एस लगाने से एंजाइम का नाम आता है। इसी तरीके से सक्सिनिक डिहाइड्रोजनेस, हाँ इसका मतलब क्या है? सक्सिनिक एसिड में हाइड्रोजन बाहर निकालेंगे इन द प्रेजेंस ऑफ सक्सिनिक डिहाइड्रोजनेस। इसका मतलब इसमें सबस्ट्रेट ये है, इसमें प्रोसेस जो है दैट इज एक्शन जो है डिहाइड्रोजनेशन, और एंजाइम का नाम पड़ गया, इसको एस लगाने से बन गया सक्सिनिक डिहाइड्रोजनेस। बहुत सारी एग्जाम्पल्स इस तरीके की है जिससे हमें पता चलता है कि सबस्ट्रेट और केमिकल एक्शन मिलाने से एंजाइम का नाम भी दे सकते हैं। फॉर एग्जांपल एक और इम्पॉर्टेंट एग्जांपल है जो आप याद रखेंगे, ग्लूटामेट पायरुवेट ट्रांसएमाइनेस। उसका मतलब है ग्लूटामेट इसका मतलब ग्लूटामेट अपना ग्रुप पायरुवेट को दे रहा है। ट्रांसएमाइनेशन मीन्स इट ट्रांसफर्स, ग्लूटामेट ट्रांसफर्स ग्रुप टू पायरुवेट इन द प्रेजेंस ऑफ एंजाइम नोन एज ट्रांसएमाइनेस। ग्लूटामेट दे रहा है पायरुवेट को इन द प्रेजेंस ऑफ एंजाइम दैट्स नोन एज ट्रांसएमाइनेस। पूरा नाम पड़ गया इस एंजाइम को ग्लूटामेट पायरुवेट ट्रांसएमाइनेस। ये दो सबस्ट्रेट है और ये इसमें ट्रांसएमाइनेशन है दैट इज एक्शन। तो इसको सफिक्स लगाने से इस चीज को एंजाइम का नाम पड़ गया। तो दैट मीन्स ग्लूटामेट पायरुवेट ट्रांसएमाइनेस। ट्रांसएमाइनेस मीन्स ट्रांसफर ऑफ ग्रुप फ्रॉम वन टू अनदर। गो दैट मीन्स इसमें ये सबस्ट्रेट है, ट्रांसएमाइनेस में ट्रांसएमाइनेशन, इसमें एक्शन है, लेकिन जब एस लगाएंगे तो ये एंजाइम होता है। ग्लूटामेट ट्रांसफर कर रहा है ग्रुप इनटू द पायरुवेट इन द प्रेजेंस ऑफ एन एंजाइम नोन एज ग्लूटामेट पायरुवेट ट्रांसएमाइनेस। मॉडर्न नेमिंग में सिंपली सबस्ट्रेट एंड ऑन द बेसिस ऑफ केमिकल एक्शन एंजाइम का नाम दिया जाता है। विश यू ऑल द बेस्ट।